कि आपको जो F&O में भी लॉन्ग फ्यूचर्स ज़्यादा हैं, शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा है और अनवाइंडिंग जो है वो कम है। तो ब्रॉडर बेस्ड मार्केट के अंदर अभी भी फ्यूचर साइड पे आपको बाइंग दिखाई पड़ेगी। 130 से ज़्यादा फ्यूचर जो कि तेज़ी में है और करीब करीब 62 ऐसे फ्यूचर है जहां पे इधर बिकवाली है या फिर अनवाइंडिंग होते हुए पोजीशन दिखाई पड़ रही हैं। बजाज फिनसर्व आज बढ़िया मूव के अंदर है। जी एंटरटेनमेंट डे हाई पर, एसबीआई कार्ड, नाल्को 4.5% का उछाल और बजाज फाइनेंस करीब करीब 4.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। ये एक खबर भी चल रही है जिसका भी इंपैक्ट आप मेटल स्पेस में देख रहे हैं, खासतौर से वेदांता में, नाल्को में, हिंडाल्को में इसका एक मेजर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जहां पे चीन की मेजर रिफाइनरीज वो बंद किया गया है तो उसका एक इंपैक्ट तमाम मेटल स्पेस के शेयरों में है। गैस की ऊंची कीमतों से यूरोप में बिजली महंगी हुई है। स्मेल्टर जो हैं उनके अंदर कुछ प्लांट्स बंद किए गए हैं। चीन और यूरोप में जो बिजली संकट है वो गहराया है और इसका इंपैक्ट जो एल्युमिनियम सप्लाईज हैं वो शॉर्ट होते दिखाई पड़ रही हैं। स्लोवाल्को जो एल्युमिनियम सप्लायर हैं, जो मेजर स्मेल्टर प्लांट्स हैं, वहाँ पे क्लोजर है तो उसका एक इंपैक्ट आप हिंडाल्को और नाल्को के ऊपर आता हुआ देख सकते हैं। डे हाई पर ये काम काज कर रहे हैं। हिंडाल्को करीब 2% ऊपर है और नाल्को जो कि करीब 43 के स्तरों पर है वो भी डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसलिए F&O के टॉप गेनर्स में आपको आज नाल्को का नाम शुमार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो बाजार को लेकर आपकी राय बिल्कुल सटीक बैठी। आपने जो लेवल्स बताए थे 17,700, 17,900 वो सब अचीव हो चुके हैं अब। तो अब आपकी रणनीति क्या है? 18,000, 18,200 यानी ऑल टाइम हाई ब्रीच होगा क्या? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, मार्केट का जो सेटअप बना हुआ है, कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी डिप्स में तो मिल नहीं रही है और नॉन स्टॉप हमने देखा है कि मार्केट में एक रैली यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रही है। जिस तरीके से कॉल राइटर्स को अपनी पोजीशंस हर एक पड़ाव पे यहाँ पे अनवाइंड करते हुए देखने को मिल रही है, तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम तो यहाँ से अब हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ से और भी यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। क्योंकि अब देखें तो पुट राइटर्स काफी एग्रेसिव हो चुके हैं और हायर साइड पे पुट राइटिंग कंटिन्यूस बेसिस पे हमने देखने को मिली है। और अगर मार्केट का टेक्सचर भी देखें तो एवरी डे अगर हम मार्केट में देखें तो छोटी मोटी कोई भी वॉलेटिलिटी में डिप भी मिलती तो वहाँ बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूस बना हुआ है। और डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं निफ्टी में 100 से 125 पॉइंट का एवरीडे गेन देखने को मिल रहा है। तो ये जिस तरीके का बिहेवियर मार्केट में पिछले दिनों से प्ले आउट होते हुए दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट यहाँ से 18,000 की तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए दिखेगा और वो लेवल भी हमें लगता है कि एक्सपायरी के पहले क्रॉस होते हुए दिख सकते हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 18,100 तक ये एटलीस्ट ये रैली कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। अब हमारे स्टॉप लॉस देखिए, डिप्स तो यहाँ पे मिल नहीं रही है, तो अगर हम बाय ऑन डिप्स भी बोलेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी तो मार्केट दे नहीं रहा है। तो अब स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि अपने स्टॉप लॉस को जो भी लॉन्ग साइड की पोजीशन है उसको हायर साइड पे ट्रेल करें। यही एक स्ट्रेटेजी अब यहाँ पे बनते हुए दिखेगी। और अगर कोई चांस मिले, डिप मिले भी, तो उसमें पोजीशन ऐड करें। स्टॉप लॉस हमारे जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो लॉन्ग साइड के, वो हमने अब शिफ्ट किए हैं 17,750, 17,800 की रेंज में। जब तक ये स्टॉप लॉस इंटेक्ट है, लॉन्ग साइड के ट्रेड को हम कैरी करेंगे और टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18,050 से लेकर 18,100 तक के। अगर इसके नजदीक भी कोई डिप मिलेगी तो भी बाय करने की ही सलाह है। और हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर 17,850, 17,800 के आसपास अगर निफ्टी आती है तो बाय करें 17,750 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड के टारगेट 18,050, 18,100 तक हम एक्सपेक्ट करें निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। 18,050, 18,150 या 18,100 ये वो टारगेट्स हैं जो कि राजेश जी मान रहे हैं। बाय ऑन डिप्स है लेकिन डिप्स तो आ नहीं रहे, तो आउटराइटली अगर आप खरीदारी करते हैं तो 17,750 से एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। राजेश जी एक सवाल थोड़ा अक्सर लोग पूछ रहे हैं इस समय, क्या आपको भी डर लग रहा है मार्केट में जिस तरह का मूव आया इससे? देखिए, मार्केट में कुछ चीजें जो बदलाव हुआ है, एक एफआईआई का बाइंग इंटरेस्ट आया है, वो एक कहीं ना कहीं मार्केट के लिए पॉजिटिव बना है। लेकिन देखिए, अभी भी बहुत सारे मैक्रो फैक्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन करते हैं कि अभी भी सिचुएशन सुपर बुल रन के लिए अभी भी प्ले आउट होते हुए हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दी प्ले आउट होगी वो सिचुएशन। तो थोड़ा डर तो लग रहा है। बहुत सारा लेफ्ट आउट फीलिंग भी है मार्केट में। तो डर ये है कि हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के नजदीक पहुंच रहे हैं और मार्केट में अभी भी मैक्रो इंडिकेटर्स फेवरेबल नहीं है, उसके बावजूद भी एक रैली यहाँ पे इतनी बड़ी प्ले आउट होते हुए दिखी है। बहुत सारे इंडिकेटर्स ओवरबॉट जोन में पहुंच चुके हैं। तो हमें लगता है कि अगर एक थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग अगर यहाँ आता है तो वो थोड़ा सा मार्केट के लिए हेल्दी भी होगा और एक अट्रैक्टिव लेवल्स भी रहेंगे वापस से मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए।
तो थोड़ा कॉशियस और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एक वन वे रैली है और इसमें कहीं भी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। और ग्लोबल क्यूज के चलते अगर कहीं वहां पे प्रॉफिट टेकिंग आएगी तो वो सेम प्ले आउट हमारे यहाँ भी होते हुए दिखेगी। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखने हैं मार्केट में। और हमें लगता है कि अगर स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होते हैं तो वहां ट्रिगर जरूर करें, क्योंकि ये करेक्शन अगर जब भी आएगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा डीपर भी हो सके, क्योंकि ये वन वे रैली हुई है, उसके बाद कोई भी एक करेक्शन नहीं आया है। तो थोड़ा कॉशियस तो रहना चाहिए इस वन वे रैली में। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, ये ज्यादा बेटर आप शब्द समझ पाएंगे, क्योंकि आप तेजी में तो रहेंगे लेकिन सुपर तेजी में अभी मत जाएं, क्योंकि बाजार में सारी चीजें उतनी पॉजिटिव नहीं है। तो ये राजेश जी आपको समझा रहे थे। राजेश जी, अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं। थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस आज जरूर है निफ्टी बैंक में। आईटी ने आज कमान संभाली हुई है, तो क्या करें निफ्टी बैंक के अंदर? सुमित जी, देखिए बैंक निफ्टी में प्रीवियस सेशन में और आज के सेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पे हमें लग रहा है कि एग्जॉशन आते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी में हायर साइड पे एक सेलिंग सप्लाई जिसको बोल सकते हैं वो बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी के सेटअप के हिसाब से हमें लगता है कि जब तक अब 39,600 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, फ्यूचर के लेवल की बात करें तो 39,600 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस नहीं होता है तो हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे डिप आते हुए दिख सकता है। बट ओवरऑल टेक्सचर अभी भी इसका पॉजिटिव है, तो बाय ऑन डिप्स की तो स्ट्रेटेजी यहाँ पे भी हम रखेंगे। लेकिन हमें लगता है कि अगर वो डिप मिलता है टुवर्ड्स 38,900, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए, क्योंकि अब हमने बैंक निफ्टी में हमारे जो स्टॉप लॉस है वो हायर साइड पे ट्रेल किए हैं 38,700 के आसपास। वो स्टॉप लॉस से पोजीशन तो लॉन्ग साइड की इंटैक्ट है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करें कि अगर थोड़ा डिप मिलता है 300 पॉइंट का या 300-400 पॉइंट का, तो वो अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। तो हम एक्सपेक्ट करें कि बैंक निफ्टी में 39,600 एक रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे डिप मिलता है तो हम बाय करेंगे डिप में टुवर्ड्स 38,900 के आसपास। स्टॉप लॉस रखेंगे 38,700 का। 38,700 का स्टॉप लॉस, बाय ऑन डिप्स की रणनीति, लॉन्ग साइड पे का बायस हमेशा निफ्टी बैंक के अंदर अभी फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। इंडिविजुअल कॉल्स पे आते हैं। राजेश जी, आपकी तरफ से कहां तेजी या कहां मंदी अगर आप देख रहे हैं तो देखिए सुमित जी, काफी सेक्टर तो काफी बड़ा रनअप हमने देखने को मिला, लेकिन अब कुछ सेक्टर जो हैं जहां पे अभी भी अंडर परफॉर्मेंस था या एक ओवरसोल्ड जोन से रिकवरी बनते हुए दिख रही है। उसमें पहला स्टॉक मेटल सेगमेंट से हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। उसमें हम वेदांत को बाय करने की सलाह देंगे, VEDL को। ये स्टॉक में देखें तो पिछले 3-4 वीक से कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है और पूरे मेटल स्पेस में एक बाइंग इंटरेस्ट पिछले 2-3 सेशन से देखें तो एक बनते हुए दिख रहा है। तो VEDL फ्यूचर पे बाय करने की सलाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। इसमें टारगेट 278 से 280 तक के स्टॉप लॉस रखेंगे हम, करीब 263 के आसपास। दूसरा स्टॉक बाय करना है भारती एयरटेल का। काफी समय से स्टॉक एक कंसोलिडेशन के दायरे में था। वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो प्रीवियस वीक में एक डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन था और उसका ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। स्टॉक में देखें तो एक अच्छा एक्यूमुलेशन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। भारतीय एयरटेल का आज का जो मोमेंटम बना है, हमें लगता है स्टॉक में यहाँ से 735-740 तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो 740 के स्टॉप लॉस, 740 के टारगेट के लिए हम इसमें बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब यहाँ पे 711 रुपए का। और तीसरा स्टॉक बाय करेंगे डिक्सॉन टेक। डिक्सॉन में देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए 4150 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें 3980 का। तो डिक्सॉन तीसरा स्टॉक होगा बाय करने के लिए। डिक्सन टेक, ये एक नाम है जहां पर आप लॉन्ग साइड